बीजेपी के लोगों का इतना वर्चस्व है कि अगर ये केस बिहार में होता और किसी लड़की बेटियों का अगर ऐसा केस होता और एफआईआर नहीं होता तो कई लोग सस्पेंड डिसमिस हो गए होते। ये बेटी के बारे में इनका कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये तो बेटी को उसके बाद एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि बेटियों का रोड पर बैठाओ। मेरे साथ इस वक्त बिहार के नेता और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मॉलिटिक्स में। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सर, सबसे पहले सीधा सवाल, आपने पिछले साल दिसंबर में बीजेपी को से आपने इस्तीफा दिया और जेडीयू में आ गए। क्या वजह थी? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने फिर बाद में ये दिखाने की भी कोशिश की कि उन्होंने आपको निलंबित किया है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत सिंपल है कि मैं बीजेपी में 7.5 साल रहा, लेकिन उनके कार्यकलाप के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं था और मैं जनता दल यू से वहाँ गया था। तो मुझे लगा कि मैं घर वापस चला जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनका काम करने का तरीका सही है और अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। सर, आपने बोला कि काम करने का तरीका जेडीयू का अच्छा है। जेडीयू से बिहार के मुख्यमंत्री काफ़ी समय से बिहार में हैं, नीतीश कुमार जी। लगातार बीजेपी को केंद्र में रोकने के लिए वो विपक्ष एकता करना चाहते हैं। लगातार वो कई मंच कर रहे हैं, कभी ममता बनर्जी, बिहार मतलब यूपी के अखिलेश यादव, सभी से मिल रहे हैं। क्या लगता है आपको, विपक्षी एकता हो पाएगी? देखिए, अभी जो स्थिति है हम इतना ही कह सकते हैं कि नीतीश जी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, लोगों से लोग उनको सहयोग भी कर रहे हैं। जब तक एकता बन नहीं जाती है तब तक कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन अभी की स्थिति में देखने से लगता है कि लोग इस पर एक होंगे। देखिए रंजन जी, आपने बोला कि लोग एक होंगे, लेकिन तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जब वो विपक्ष के लिए मंच सजाते हैं तो नीतीश कुमार वहाँ से नदारद रहते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें तो इनविटेशन ही नहीं मिला। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ कहीं भी मीटिंग हुई है, जैसे तमिलनाडु में एक मीटिंग हुई थी, तो नीतीश जी का पहले से कार्यक्रम कहीं था। तेलंगाना में? नहीं नहीं, तमिलनाडु में भी जो हुई थी वहाँ पे इन्होंने फिर डिप्टी सीएम को भेजा था। डिप्टी सीएम गए थे बिकॉज वो भी पार्ट ऑफ एक्टिविटी हैं। इसलिए अभी नीतीश जी कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे एकता में कहीं कमी आए, और उनका एक ही उद्देश्य है कि सब लोग एक फ्रंट से लड़ेंगे तो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट का वैकेंसी हो जाएगा। अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के वैकेंसी पे आए तो मेरा यही सवाल है आपसे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आएंगे या नहीं आएंगे? उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं हैं और वो जो बोलते हैं वही करते हैं। दूसरी बात कि अभी जब वैकेंसी क्रिएट होगी तभी ना कोई नाम आएगा, अभी नाम आने का कहाँ सवाल पैदा होता है। अच्छा, बीजेपी से जब नीतीश कुमार अलग हुए, जेडीयू अलग हुई, तो बीजेपी मतलब नीतीश कुमार को बीजेपी ने पलटू राम बोला। उन्होंने बोला वो तो पलटते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जनता और विपक्ष के दूसरे लोग कैसे विश्वास करें? क्योंकि लगातार कभी ये कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी इधर कभी उधर जाते रहते हैं। तो कैसे वो विश्वास दिलाएंगे और विपक्ष को एक साथ लाएंगे? देखिए, एक बहुत सिंपल लॉजिक है कि नीतीश जी कभी अपने अलग नहीं होते हैं। दूसरे लोग जब कार्यकलाप गलत करना शुरू कर देते हैं तो वही एक आज पूरे दुनिया में नहीं, कम से कम हिंदुस्तान में वही एक आदमी है जो स्पॉटलेस हैं, जिन पर आज तक कोई स्पॉटिंग नहीं हुई है। अदरवाइज हर पॉलिटिकल आदमी पे कुछ ना कुछ 19-20 है। हालांकि बीजेपी के लोगों पर ज़्यादा है, लेकिन उन पर कोई स्पॉटिंग आज तक नहीं हुई। 16-17 साल के 18वां साल चल रहा है, 18वां साल चल रहा है, उसके बावजूद भी कुछ उन पर नहीं आज तक। इसका एक ही माने है कि उनका काम करने का तरीका बहुत क्लीन है, क्लियर है। दूसरा, समाज के हर रंग को बढ़ाने के लिए जितना उन्होंने काम किया है शायद ही किसी राजनीतिक आदमी ने किया होगा। ठीक है, बिहार में जब विधानसभा चुनाव होता है तो जेडीयू के पास नीतीश कुमार जी का चेहरा होता है, जो लंबे समय से मुख्यमंत्री भी हैं और उन्हें मत भी अच्छे मिलते हैं, ऐसा नहीं कह सकते नहीं मिलते। लेकिन लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता बीजेपी की तरफ क्यों झुकी हुई दिखाई देती है? पहले एक सर्टेन सिनेरियो में बीजेपी ने एक ऑरा बना दिया कि हम क्या कहते हैं,
कमिटमेंट है डेवलपमेंट के लिए और क्या कहते हैं आगे देश को बढ़ाने के लिए, जो अब धीरे धीरे दिखने लगा है कि वो बात सही नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने बोला भी था कि हमारी आप सरकार लाइए जब विधानसभा चुनाव के समय में, तो हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पे रोज़गार होगा जो अभी तक बिहार के लोगों को नहीं मिला है, जिसकी वजह से आज के समय में बिहार के लोग बिहार से ज़्यादा दूसरे राज्य में दिखाई देते हैं। और इसको लेकर फिर मेरा आपसे एक सवाल है कि 2024 में आप लोग बीजेपी को किस तरीके से रोकने वाले हैं? कोई प्लानिंग हुई है कि इस तरीके से बीजेपी को रोका जाएगा, इन पॉइंट्स पे उनको टैकल किया जाएगा? देखिए, जो स्थिति है, जितनी बातें बीजेपी ने कही थी इलेक्शन से पहले, किसी में कुछ डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ बहाली करेंगे, और पिछले 7-9 सालों में उन्होंने 8 लाख की बहाली की है। उसके बाद उन्होंने कहा किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, वो दुगनी दिख नहीं रही है। उन्होंने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की कि भाई हर महिला को 400 सिगरेट पर डे पीती हैं, तो वो कम से कम उनको हमें गैस सिलेंडर दे दें और सब कुछ दे दें, तो वो 400 सिगरेट नहीं पी पाएँ। वो अधिकतर, अभी एक रिपोर्ट आई है कि अधिकतर सिलेंडर्स बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि 3 गुना दाम हो गया सिलेंडर का, गरीब को 3 गुना दाम देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए बंद हो गया है। आखिरी सवाल सर आपसे, इस वक्त जो देश का नाम रोशन किया, जिन लोगों ने बाहर के देशों में भारत का नाम रोशन किया, वो महिला पहलवान इस वक्त जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं, वो भी बीजेपी के एक सांसद के खिलाफ, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। उसको लेकर जो बीजेपी का स्टैंड है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब कह रहे हैं झूठे आरोप हैं और महिलाओं को धरने पे बैठना पड़ रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सिंपल लॉजिक है इसमें कि जो एलिज्ड एलिगेशन लोग कहते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों का है या बच्चों का है, एक नाबालिग हो या और 7 जो अलग दूसरे लड़की बेटियां हैं, उनके कंप्लेंट को इन लोगों ने एफआईआर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन लोगों ने कंप्लेंट किया। जब बीजेपी के लोगों का इतना वर्चस्व है कि अगर ये केस बिहार में होता और किसी लड़की बेटियों का अगर ऐसा केस होता और एफआईआर नहीं होता, तो कई लोग सस्पेंड डिसमिस हो गए होते। बट यहाँ तो जस्ट हमको दिख रहा है बिल्कुल उल्टा। अब आप बताइए, बेटी के बारे में इनका कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये तो बेटी को, उसके बाद एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि बेटियों को रोड पर बैठाओ। तब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि सरकार को जो करना चाहिए था बेटियों के लिए वो नहीं कर रही है। धन्यवाद सर। तो ये मेरे साथ इस वक्त जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब देते हुए ये कहा कि 2024 में किस तरीके से बीजेपी को रोका जाएगा, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। सबसे अहम है, विपक्ष को एकजुट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। केंद्र की सत्ता में जो है बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार, उसके खिलाफ विपक्ष एकजुट होने वाला है। मैं कामिनी झा, मॉलिटिक्स।